जय हिंद दोस्तों चाइना में एक बड़ा धमाका हुआ है। उसके पीछे हाथ निकल के सामने आ रहा है पाकिस्तान के टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा का। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद इन सभी आतंकवादी संगठन का नाम भारत के हवाले से सुना होगा। ये वो नेटवर्क्स हैं जो पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा या पाकिस्तानी सरगनाओं द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं भारत के जम्मू कश्मीर और भारत के तमाम कोनों को दहशत और आतंक फैलाने के लिए। पर अब चाइना के हवाले से मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान का कोई ग्रुप जो है लश्कर ए तैयबा चाइना में भी हमला कर सकता है। दोस्तों आज तकरीबन 3 बजे के आसपास ये खबर वैश्विक मीडिया में थी। ठीक है, मैं देख रहा था, ट्रैक कर रहा था CNN न्यूज़ 18 इन सब में। और ये खबर वैसे तो लगभग 36 घंटे पहले रिपोर्ट की गई है। ठीक है, किसी चाइनीज मीडिया के द्वारा। और 36 घंटे पहले इंडियन मीडिया पे भी कुछ इसके रिगार्डिंग बातें चली थी लगभग एक दिन पहले, यानी 24 घंटे पहले। तो मिला जुला के 3 जो शहर हैं चाइना के, उसमें ये हमले रिपोर्ट किए गए। 3 जगह, सांगताओ, जीबो और पुतियान। ठीक है, ये तीनों जगहों पे अटैक्स किए गए हैं जिसमें मल्टीपल डेथ्स हैं। जो नंबर्स हैं वो 11 से ज़्यादा हैं जो ऑफिशियल है। और अभी अनाधिकारिक तौर पे तो जो इंटेंसिटी है उसके हिसाब से तो 100-150 लोगों को भी हताहत होने की खबरें आ सकती हैं। कंफर्म तो मैं नहीं करूंगा कि कितने, 11 ही कंफर्म है। ठीक है, लश्कर ए तैयबा का नाम इसमें कैसे आया, जो मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, लश्कर ए तैयबा। तो दोस्तों लश्कर ए तैयबा तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट है, ये ऑलरेडी बैन हो चुकी है। बट इन्होंने अपना 14 से ज्यादा विंग्स बना लिया है, शाखाएं बना ली है, क्योंकि इनको ऑपरेट तो करना ही है। पाकिस्तान आतंकवादी एक्टिविटीज तो बंद नहीं करने वाला। कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। तो इन्होंने 14 से ज्यादा लश्कर तैयबा ने अपनी अल्टरनेटिव ब्रांच बना ली, जिसमें वुमेन विंग है, चाइल्ड विंग है। ठीक है, बुड्ढों का एक अलग विंग है इनका। इसके बाद जो मुजाहिदीन है, जो नए लड़के हैं, उनका अलग विंग है। इंटरनेशनल अलग विंग है। इंटरनेशनल वुमेन विंग अलग है। तो इसी तरीके से इनके तमाम पढ़े लिखे डॉक्टर्स का अलग विंग है। डॉक्टर्स तो ऐसे कह दिया भारत में जो होते, पढ़े लिखे लोगों का अलग विंग है। इंजीनियर्स का अलग विंग है। तो इसी तरीके से 14 से ज्यादा शाखाओं में इस समय लश्कर तैयबा ऑपरेट करती है। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि लश्कर तैयबा किस तरीके से अभी भी जिंदा है। अब चाइना में इनका हाथ क्यों सामने आया? तो जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने सस्पेक्ट किया है लश्कर तैयबा की इन्वॉल्वमेंट को। इस सस्पेक्शन का रीजन क्या है? बिकॉज लश्कर तैयबा blames Chinese agent for providing information that lead the death for their deputy commander Abu Qatil by CIA। जो लश्कर तैयबा है वो कई बार कह चुकी है, इनके जो चीफ बदलते रहते हैं, जो पाकिस्तान कहता है हम इनको सहन नहीं देते, ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, तो इनके चीफ वगैरह भी कई बार कहते रहते हैं कि जो चाइना है उसने जो डिप्टी कमांडर है, कमांडर थे लश्कर तैयबा का, उसके बारे में, अबू कातिल के बारे में CIA को और रॉ को जो है इन्होंने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया था। जबकि लश्कर तैयबा ने चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज और चाइनीज डिवाइसेस पे एतमाद किया था, उन पे भरोसा किया था कि ये ट्रैकेबल नहीं होंगे, ये हमारे लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बावजूद इसके इन वेपन्स ने CIA और रो को जो है वो इन जो लश्कर तैयबा अबू कातिल डिप्टी कमांडर था उसके लोकेशन जो है शेयर की। तो ये एक ब्लेम जो है वो लश्कर तैयबा लगाती रही है। इसके बाद जो दूसरा एंगल है वो है CPEC। इसके हवाले से क्या ग्लोबल टाइम कहता है कि फंडिंग फ्रीज, चाइना हैज रिपोर्टेडली फ्रोजन फंडिंग फॉर द CPEC, इंडिकेटेड स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री। यानी CPEC में जो फंड मिल रहे थे उसी हवाले से जो वेपन्स वगैरह भी चाइना इनको प्रोवाइड करा दिया करता था। तो तब जब तक तो चाइना इनको देता था अच्छे से चीजें, तब तक तो ये मजे मारते थे, चाइना तो हमारा भाई है भाई है। लेकिन अब चाइना ने क्योंकि ये सारी चीजें देना धीरे धीरे बंद कर दी, तो अब इनको लग रहा है बुरा। और इनको लग रहा है कि चाइना भी जो है भारत की तरह या नॉन इस्लामिक है, तो मुझे वो काफिर है, तो हमें चाइना को भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये रीजन, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपने उइगर मुसलमानों का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। चाइना का एक प्रांत है जिनजियांग, और जिनजियांग में अच्छी खासी मात्रा में
लगभग 70% के आसपास एक समय पे मुस्लिम रहा करते थे। अब वो नंबर शायद घट गए होंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि चाइना जो है फ़ोर्सफुली इस्लाम एज़ अ रिलीजन को उन लोगों से छुड़वा रहा है। जब इस्लाम एज़ अ रिलीजन को छुड़वा रहा है तो सिर्फ़ बातों से नहीं, मदरसे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। जो मंदिर हैं, सॉरी, जो मस्जिद है, उनको जो है पूरी तरीके से या तो डिस्ट्रॉय करके उसमें कई तो ऐसी भी खबरें आई थी कि मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करके उसमें लैट्रिन बाथरूम बना दिए, पब्लिक शौचालय। तो ये लेवल भी चाइना ने किया है मस्जिदों के साथ। तो मस्जिदों की जिस तरीके से हाल किया वो तो किया ही किया। जो मुस्लिम्स है ना उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया कि जब तक तुम्हारे दिमाग से ये जो कलमा और ये अ, कुरान और इन हदीस तो पता नहीं क्या-क्या ये हूरों की बातें बाहर नहीं निकलेंगी ना, तब तक तुम इसी में रहोगे डिटेंशन सेंटर। वहाँ पे यातनाएँ भी दी जाती हैं, ये भी जो है कई ब्रेक करते हैं खबर कि उइगर मुसलमानों की हालत तो आप देख के रो पड़ेंगे। गंजा-वंजा कर देते हैं इनको, शराब जबरी पिलाते हैं, सूअर का मांस जो कि हराम माना जाता है वो जबरी खिलाते हैं, सो दैट कि इनका इस्लाम एज़ अ मज़हब ही ब्रीच हो जाए पूरा। तो ये चीज़ें चाइना करता रहा है और ये चीज़ें जब इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के द्वारा, सोर्सेज़ के द्वारा बाहर आती हैं खबरें ना, तो लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद या दुनिया के तमाम जो रेडिकल इस्लाम के बेस पे बने आतंकवादी ग्रुप्स हैं, उनका खून खौलता है और फिर वो मौका ढूँढते हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को एक मैसेज दिया जाए कि जो इस्लाम के रक्षक हैं, वो हम जैसे ग्रुप्स हैं। तो उसकी सिग्नलिंग देने के लिए भी ये अटैक्स जो है, ये किया जा सकता है पाकिस्तानी बैक्ड टेरर आउटफिट जो है लश्कर ए तोयबा के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तान्स एलिज्ड रोल। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान ने जितना फ़ायदा लूटना था चाइना से वो लूट चुका है। अ, लश्कर ए तैयबा एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानीज़ आईएसआई, आपको तो ये पता है। ISI deliberately targets Chinese engineers in the CPEC region to inflate the cost of extract more money from China। अच्छा, दूसरा रीजन ये भी सामने आ रहा है कि ISI खुद ये सोच रही है कि अब चाइना जो है वो पैकअप करके भागे, क्योंकि जो चीज़ें हमने वायदे किए थे चाइना से वो अब हम डिलीवर तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है? और चाइना फिर अगर काम करेगा यहाँ पे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है? उनको फ़ायदा देना या उनके इन्वेस्टमेंट को निकालना फिर हमारी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। इससे अच्छा हम चाइना पे खुद ही इतने अटैक्स कर दें और चाइना को खुद ही मन यहाँ से तोड़ दें, अपनी तरफ से ही चाइना पे हमले कर के। तो ये भी आईएसआई का एक प्लान जो है ये हो सकता है। ये मैं कई एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, तो मैंने कहा ये पॉइंट्स भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको मैं बता सकूँ। इसके बाद पाकिस्तान में 68% ऑफ पॉपुलेशन नाउ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये तो आपको पता ही है कि ये भिखारी हैं, 68% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं। तो ऐसे में हम चाइना के खिलाफ जाके ये अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भी फंडिंग उठा सकते हैं कि देखो हम चाइना को एनॉय कर रहे हैं। भारत को एनॉय करके ये चाइना से पैसे उठाते थे, तो चाइना को एनॉय करके अब ये अमेरिका वगैरह से पैसे उठा सकते हैं कि देखो हम आपके बिहाफ पे अब चाइना में आतंक मचाएंगे, आप हमें पैसे दो। तो ये भी ये कर सकते हैं। ये भी मुझे एक मेरी अपनी एनालिसिस लगी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। जुड़े रहे।